नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा कोई सीएए नहीं खत्म कर सकता। हजारों शरणार्थी परिवार अनाथ की तरह रह रहे हैं, उनके पास होगी पहचान। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में किया रोड शो। अमित शाह ने सीतामढ़ी में भरी हुंकार तो कौशाम्बी में योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। विपक्षी दल भी कर रहे हैं जमकर चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में की रैली, वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने की संयुक्त प्रेस वार्ता। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव सिंह को भेजा समन। कल पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्वाति मालीवाल के घर पहुंची। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर साधी चुप्पी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी को लेकर जारी की चेतावनी। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। 17 से 20 मई के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी के कराईकल जिले में हो सकती है भयंकर बारिश। और कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी होगा लॉन्च। और आइए सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। भदोही की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा ने उत्तर प्रदेश के हर एक जिले को माफियाओं के हवाले कर दिया था। एक जिला एक माफिया उनकी नीति थी। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन द्वारा भदोही की सीट टीएमसी के खाते में देने पर राजनीतिक कटाक्ष किया और कहा कि भदोही में नया सियासी प्रयोग बबुआ नई बुआ के साथ मिलकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण ही एक चीज है जो सपा और टीएमसी को आपस में जोड़ रही है। ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं इनका ये प्रयोग क्या है? ये यूपी में बंगाल की टीएमसी राजनीति का ट्रायल करना चाहते हैं। आप जानते हैं टीएमसी बंगाल में कैसी राजनीति करती है। न्यूज में, टीवी पर आपने जरूर देखा होगा। टीएमसी राजनीति यानी तुष्टीकरण का जहरीला तीर। टीएमसी राजनीति यानी राम मंदिर को अपवित्र बताना। टीएमसी राजनीति यानी राम नवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाना। टीएमसी राजनीति यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना।
प्रधानमंत्री ने लालगंज उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली की। उन्होंने सीएए कानून के तहत शरणार्थी सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदुओं को भारतीय नागरिकता मिलने पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इन लोगों की सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुखद है कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ उन पर कांग्रेस ने भी देश में अत्याचार करने में कमी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब कोई भी ताकत सीएए को नहीं हटा सकती। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने और देश को दंगों की ओर झोंकने के आरोप लगाए। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरक्षण खत्म करने की बात का खंडन करते हुए कहा कि ये लोग अफवाह और झूठ फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये लोग अफवाह फैला रहे, झूठ बोल रहे कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के पदमपुर में जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने बीजू जनता दल पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि ओडिशा पर अत्याचार हुआ है, लेकिन ओडिशा के लोग अब सहने वाले नहीं हैं। बीजू जनता दल के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये करोड़ों करोड़ों रुपए डकार गए कि नहीं डकार गए? बोलो, ये करोड़ों करोड़ों रुपए डकार गए कि नहीं डकार गए? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? उड़ीसा पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। उड़ीसा के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन अब वो सहने वाले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने संविधान में 62 से ज्यादा बार संशोधन किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है। 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबने किया।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पार्टी से बाहर भी निकाला, पॉलिटिक्स में हराए भी, चुनाव भी हरवाए। उनको ना कोई मान सम्मान दिया बल्कि अपमानित ही किया। संविधान दिवस मोदी सरकार में मनाया गया। बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, 71% लाभार्थी SC ST OBC। तो ये अपने आप में दिखता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां OBC के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, कांग्रेस ने किया तो केवल भ्रम फैलाने का काम और SC ST समाज का वोट पाके उनको कुछ ना देने का। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। जो संस्कार से जिसका कोई संबंध न हो, अपने से बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते लोग, अपने से बड़ों को जबरदस्ती धक्का देके बाहर कर देते हैं। और यही नहीं, ये लोग ठीक उल्टा आचरण करते हैं। राम भक्तों पर गोली चलाते थे और देशद्रोहियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। इनके समय के कारनामे अगर उजागर हो जाएं तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ओडिशा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किस तरह से ओडिशा में बेरोजगारी है और पिछले कई सालों से मौजूदा सरकार ने इसके लिए कोई काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ओडिशा में विकास के कोई काम नहीं किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट मिलने के जो आसार बाहर होता है, यहाँ पर वो नहीं मिलता। इसको अगर दूर करना है तो हम ये दोनों सरकार को बदलना होगा। 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है और फिर भी लोगों से वो वोट पूछते हैं, तो किस मुंह से वो पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के दिए गए बयान से इंडी गठबंधन में रार साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में इंडी गठबंधन को समर्थन देने की बात कह रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में समर्थन देने को सिरे से नकार दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो यानी बंगाल की कांग्रेस और सीपीएम हमारे साथ नहीं है, वो भाजपा के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर बनर्जी ने दिल्ली में इंडी गठबंधन को ऊपरी तौर पर समर्थन देने की बात कही है। ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। 100 দিনের কাজে 3 বছরে টাকা দেয়নি, বলে টাকা নেই। আর এত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়ার টাকা কোত্থেকে এলো? একটা বিড়ি আগে দিনে 3 বার টানতে। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ दिल्ली में आप सांसद स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंचे। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ अजिंता सहित कुल 3 लोग पूछताछ कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने मारपीट की थी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एनसीडब्ल्यू ने कल उन्हें सामने पेश होने के लिए बुलाया है। विभव कुमार पर दिल्ली में सीएम आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज लखनऊ पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़े विवाद के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन केजरीवाल ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये कहते हुए सवाल को टाल दिया कि स्वाति मालीवाल मुद्दे के अलावा और भी जरूरी मुद्दे हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ भी वो है, आज आपके साथ में भी आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले को आपका अंदरूनी मामला बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होने पर वो उनके साथ खड़ी हैं। इसमें 2 बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। भाजपा ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी के संरक्षक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन पर स्वाति मालीवाल को जबरन चुप कराए जाने का आरोप लगाया। सवाल ये उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? सवाल ये उठता है, क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया। जेल सीएम, बेल सीएम बनता है, 4 जून को फेल सीएम बनेगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक शीर्ष आतंकवादी की 7 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। एनआईए ने आतंकवादी सरताज अहमद मंटू की संपत्ति को जब्त किया है। यूएपीए अधिनियम 1967 की धारा 33(1) के तहत कार्रवाई की गई है। सरताज को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से कई हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे।
उनके खिलाफ 27 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था। वर्तमान में सरताज शस्त्र अधिनियम, आईपीसी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपी अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है। भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में कामयाबी पाई है। खबर के मुताबिक कुपवाड़ा के तंगधार में एलओसी के पास भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन जारी है। देश में जारी लोकतंत्र के महापर्व के दौरान देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने कई बड़े हमलों को टाला है और अब 2 आतंकियों को मारकर सेना ने एक बार फिर सफलता पाई है और देश की सुरक्षा को मजबूत किया है। बता दें कि बारामूला लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें युद्ध सामग्री के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 15 से 16 मई की दरमियानी रात को कश्मीर के लूनाहारे, पंजगाम, कुपवाड़ा क्षेत्र में एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन किया गया। इसमें भारतीय सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 पिस्टल, 10 हैंड ग्रेनेड और अन्य युद्ध सामग्री बरामद हुई। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कविता की उस याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने अपनी सीबीआई गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा उसे सीबीआई हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। जोधपुर में भी गर्मी की तपन और चुभन देखने को मिल रही है। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर में अधिकतम तापमान 45 के पार है। तपिश को कम करने के लिए नगर निगम ने सड़क पर पानी का छिड़काव शुरू किया है। साथ ही जिला कलेक्टर ने छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के समय में परिवर्तन किया है। भीषण गर्मी के कारण लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में व्यापारी वर्ग भी प्रभावित हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। बड़ा मिथक देशद्रोह को लेकर है कि राजद्रोह का नया रूप देशद्रोह है। असल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लागू की गई राजद्रोह की धाराओं को हटा दिया गया है। सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण से परे रखा गया है, जबकि देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र, विनाशकारी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। क्या हुआ नवाब साहब, सब खैरियत तो है? साजिदा दिल्ली गई है, दंगों के बीच फंस गई। हमिदुल्लाह को मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जिद पर अड़ गया है। बहुत जिद्दी आदमी, स्टबर्न है। जिन्ना ने तो खाली हाथ वापस भेज दिया ना, एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया। और भोपाल की जनता जो है वो पाकिस्तान में जुड़ने के विरोध में है। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जगन्नाथ टेम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है और जो भी रीजन हमारे अंडर है वी विल कंटिन्यू विद दैट और तुम्हें 1 इंच भी वापस नहीं देंगे। इन दुष्टों ने मंदिर हमसे छीन लिया, लेकिन हमसे हमारी संस्कृति नहीं छीन सकते। बख्शी मुझे उसकी आंखों में मेरा
डर दिखना चाहिए। जगबंधु ने ऑलरेडी कंपनी को बहुत डैमेज कर दिया। एट टाइम्स टू सेव फेस इट्स बेटर टू एक्सेप्ट डिफीट। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।